तो हाय गाइस, आप लोग के लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारा 750 प्लस सीरीज का आज लास्ट डे है, क्योंकि इसमें आज हम लोग 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। टोटल डेली 100 कर रहे थे, लेकिन आज हम करेंगे 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। लेकिन लास्ट डे तो कम किया जाता है ना, ऐसा बात नहीं है। आज हम लोग 150 करके इसको 1050 पहुँचा देंगे, क्योंकि 9 क्लास में 900 तक ऑब्जेक्टिव हो गया है। और इस 10 को क्लास में अगर हम चाहते हैं 1000 ऑब्जेक्टिव ख़त्म करना, तो इसमें हमको 150 ऑब्जेक्टिव कराना पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि आज ये जो मतलब है इसको ख़त्म कर दिया जाए। और अगर आपको अभी तक पीडीएफ नहीं लिए हैं तो 7631 इस नंबर पे हम आपको दिखा रहे हैं। इस ऑल सब्जेक्ट इस अभी चल रहा है ना, हिंदी मैथ का किंग, मैथ का हीरो दोनों चल रहा है। और देखिए इन सभी का जो साइंस का 750 प्लस सीरीज, सोशल साइंस का 750 प्लस सीरीज, और कुछ अथी है, संस्कृत का है, हिंदी का है, व्याकरण है, दोनों व्याकरण है। उन सब का अगर आप लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए 7631778749 या 7631778759। दोनों पे किसी पे भी कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजिए और आप पीडीएफ मंगा लीजिए। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज हम लोग को पढ़ना है 150 ऑब्जेक्टिव। हमारे सर पे हैं बोर्ड एग्जाम। तो बिना देरी करते हुए एक बार और बता दें, अगर आप इसको पूरा याद किए हैं तो इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रहेगा आपके स्कूल में, उसमें इसमें से ही आपको 50 से 60 क्वेश्चन, 60 से 70 क्वेश्चन रहेगा, याद रखिएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। और जैसा ही अभी तक ले चल रहा है तो तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि बहुत ही मस्त तरीक़ा से हम भी पढ़ाने का मन करे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। तो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, ओजोन की एक आणविक सूत्र है। बहुत मस्त नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ है, बहुत मस्त क्वेश्चन। ठीक, देखिए ओजोन का आणविक सूत्र है O3। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि है मृत्युजीवी। ठीक, चलिए प्रतिष्ठित तंत्र का ऊर्जा प्रवाहन होता है एक दिशीय में। ठीक, चलिए आगे। एक मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। 4 कोष्ठ कैसे, चलिए बांट देते हैं। देखिए दाएं नीले बाएं नीले, यही मतलब होता है, दाएं नीले बाएं नीले, आगे दाएं अलिंद बाएं अलिंद। दिल अच्छा नहीं बना इसीलिए हटा दिए, दिल अच्छा नहीं बना। विकासीय दृष्टिकोण से हमारे किससे अधिक समानता है? चिंपैंजी से। ठीक, ये चीन का विद्यार्थी दिया रहता तो उससे भी होता। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। दूध से दही बनने की निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया है? किण्वन। क्या? किण्वन। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19, तो इनकी संयोजकता 1 होगी। ठीक, चलिए एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2। आई का है, सॉरी गलत है, गलत है, गलत है। ई जो है, हाँ सही है, सही है। आई है एल्किन का, क्या है? एल्किन का। आई क्या है? एल्काइन का। क्या है? एल्काइन का। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? चलिए फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 है। फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 है। कोई भी विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता तो उसका पीएच मान 7 से कम होगा, यानी क्या होगा? अम्ल होगा। लाल को अगर ऐसे भी पूछे कि लाल को नीला कौन करता है, लाल को नीला करता है अम्ल। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? अगर आपसे पूछे कि नीला को लाल कौन करता है, नीला को लाल कौन करता है? करेगा क्षार। नीला को लाल करता है क्षार और लाल को नीला करता है अम्ल। ध्यान से सुनिएगा, बहुत मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है? 16। परमाणु भार कितना होता है? 16 होता है। बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? Al का। ठीक, चलिए धातुओं की क्रियाशील में सही है Na, Mg, Cu, Zn। ये वाला जो है बहुत मस्त है और ये सब बेकार है। Fe2O3 + Al। अब देखिए इसमें क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है। Fe की जगह पे Al आ गया है, तो इसमें क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है। चलिए लाल रक्त का लाल निम्नलिखित में किस प्रोटीन के उपस्थिति कारण होता है? हीमोग्लोबिन का रक्त का जो का रंग है लाल होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, क्या होता है? काला, हरा होता है ना, हरा होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो होता है हरा होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। दांत का कठोर भाग कौन सा है? इनामेल।
डार का कठोरतम भाग कौन सा है? इनामेल। ऊपरी परत भी इनामेल है, मतलब कि बहुत मजबूत रहता है ना। थायरॉक्सी हार्मोन से संश्लेषित में किसका होना आवश्यक है? आयोडीन का। चलिए, अब घटक का उदाहरण है कवक का मुख्य स्रोत। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण का हिस्सा नहीं है? इनमें सभी यानी स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल ही पर्यावरण का हिस्सा है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वन। क्या एक वन परिस्थितियों तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? 4। किसी प्रकार की दिक्कत? कार्बन हाइड्रोजन से संयोज कर बनाता है हाइड्रोकार्बन। चलिए, ब्रोन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी किस वर्ग के हैं? 13वां। चलिए, मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? यूक्रोम के कारण। अच्छा, जो चलिए छोड़िए अभी। बाघ उपभोक्ता क्या बाघ उपभोक्ता है तृतीय पोषी स्तर का? लास्ट में पूछेंगे क्वेश्चन। पित्त रस का स्राव होता है यकृत से। चलिए, 27 क्वेश्चन हम लोग बहुत ही आसानी से पढ़ लिए और मात्र 122 क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक। चलिए, मनुष्य 123 क्वेश्चन। मनुष्य बिल्ली तथा चमगादड़ में अग्रपाद क्या है? समजातक, मतलब आगे वाला जो हाथ है उन लोग का पैर एक जैसा है, ठीक। निम्नलिखित में एक जैसा है, एक जैसा काम नहीं करता है। निम्नलिखित में कौन पूर्ण रुद्र भवन का उदाहरण है? हाइड्रा। चलिए आगे। किस जीव की जननी संरचना कहलाती है? जीनोटाइप। चलिए, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? पेट्रोलियम। भाई यार थोड़ा ऊपर जाइए। जीवाश्म ईंधन को ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है? इनमें कोई नहीं। जीवाश्म ईंधन। चलिए, इधर आ गए हैं 1933 पे। जो दहन कर उल्लाया उत्पन्न करते हैं उन्हें कहते हैं ईंधन। अब चलिए, चूरादू का संबंध है वायु प्रदूषण से। यूरोदू लिखा जाता है ना, चूरादू नहीं, यूरोदू। यूरोदू से किसका संबंध है? वायु प्रदूषण से। श्वेत प्रकाश में वर्ग विशेषण उत्पन्न करता है प्रिज्म। चलिए, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं सोलर सेल। चलिए आगे। निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षार है? NaOH, ठीक। चलिए, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र है CO2, ठीक। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र CO2 है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? चलिए, निम्नलिखित में से किसे रंध्र के छिद्र रहते हैं गाढ़ कोशिका में? गाढ़ कोशिका से कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? CO2, ठीक। चलिए आगे। निम्न में किस प्रकाश की किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावित है? लाल, ठीक। चलिए आगे। ग्लूकोज में पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? यानी सिर्फ CO2 नहीं, सिर्फ ऊर्जा नहीं, सिर्फ H2 नहीं, इनमें सभी मुक्त होता है। एगो नहीं होता है, सभी होता है, ठीक। कोशिका झिल्ली किस प्रकार का झिल्ली है? अर्ध परागम्य झिल्ली है, ठीक। चलिए, एटीपी का विस्तार रूप है एट्रोनेसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक। चलिए आगे। स्टार्च की उपस्थिति क्या? स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है? आयोडीन का। प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में किन कारणों पर निर्भर करती है? प्रकाश के गुण और प्रकाश की मात्रा, इन दोनों पर। अब देखिए आगे। CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? विरंजक चूर्ण है, ठीक। अब देखिए, आयोडीन नमक है CaCl, हाई दोनों है ना, आयोडीन युक्त नमक है, दोनों है, हाइयो है, दोनों है, दोनों में आयोडीन है, ठीक। चलिए, अब देखिए आगे। उसका आंसर C नंबर होगा ना, दोनों होगा। तो मिश्र धातु 90% CO, 10% से N का नाम है कांस के क्या होता है? कांसा के दो। चलिए, ऑक्सीजन गैस के एक अणु परमाणु के बीच अबंध पाए जाते हैं 2, ठीक। चलिए आगे। यदस्थ पुष्प क्या है? ZNO।
उच्चवासीय अम्लों में सोडियम लवण कहलाते हैं साबुन। निम्नलिखित में से कार्बोनिक समूह का संकेत कौन है? CO। ठीक, चलिए निम्नलिखित में कार्बनिक यौगिक में कौन सा यौगिक एसिटिलीन उसी तरह क्वेश्चन है क्या? कैसे क्वेश्चन है? देखिए क्वेश्चन ऐसे है, कौन सा यौगिक एल्काइन है? वो एसिटिलीन है। चलिए आगे, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? अवतल दर्पण। चलिए आगे, अवतल दर्पण का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए किसका उपयोग रहता है? वस्तु को कहाँ रखा जाता है? फोकस और ध्रुव के बीच। देखिए आवर्धित माने क्या होता है? आवर्धित माने होता है 12। ये हम उस वक्त इसके पहले वाले वीडियो में सोचे कि बता दें, लेकिन फिर याद नहीं पड़ा। आवर्धित मतलब होता है 12, और एक और होता है ना, और उसका मतलब होता है हर्षित। हर्षित मतलब होता है छोटा। ठीक, आवर्धित मतलब होता है 12 और हर्षित मतलब छोटा। ठीक, चलिए प्रकाश का अपवर्तन के नियम देख लीजिए कितने होते हैं ना। अपवर्तनांक कितना? साइनाई बाई साइनार के बराबर होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? डाइवेक्टर होता है ना। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डाइवेक्टर होता है, जिसे शॉर्टकट D से भी सूचित किया जाता है। चलिए अवतल लेंस के आवर्धन V/U। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 सॉरी। एक प्रिज्म के कितने सतह होते हैं? 5 सतह होते हैं। 3 गो त्रिभुजाकार, एगो इधर एगो इधर एगो इधर, एगो ऊपर एगो नीचे। ठीक, 5 गो हो गया। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन होता है। निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित नहीं है? समीकरण संतुलित नहीं है, देख लेते हैं। ये वाला समीकरण बोल रहा है संतुलित नहीं है। संतुलित कैसे देखा जाता है? जैसे 2 गो यहाँ पे H2 है, 2 गो H है, यहाँ पे 2 गो H है, यहाँ 2 गो Cl है तो 2 गो Cl है, तो ये संतुलित है। यहाँ पे 2 गो सब कई गो है? 2 गो K है तो 2 गो K है, 2 गो Cl है तो 2 गो Cl है, 3 गो 6 गो O2 है तो 6 गो O2 है, तो ये संतुलित है। इसमें देखिए Pn कई गो है? Pn एगो है, Pn एगो है, सही है। अब देखिए NO 6 गो है, यहाँ पे है N एगो है, और O 2 गो 2 गो 4 गो है, एगो 5 गो है, तो N तो मिल ही नहीं रहा है। N कई गो होना चाहिए? 2 गो होना चाहिए, और ये O 6 गो होना चाहिए, तो वो 5 गो है, N एगो है, तो ये क्या है? असंतुलित है। ठीक, चलिए आगे, और ज़्यादा नहीं क्वेश्चन है, मात्र 60-70 को होगा। ठीक, चलिए किसी भी उदासीन विलयन का pH मान होता है 7 होता है। किसी प्रकार की दिक्कत? निम्नलिखित में प्राकृतिक सूचक है हल्दी। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। धोबिया सोडा का रासायनिक को 10 बाल्टी पानी याद रखेगा, Na2CO3 10 बाल्टी पानी। निम्नलिखित में किसे विजातीय जो कि कहा जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस को। चलिए सबसे कठोर पदार्थ प्राकृतिक पदार्थ है हीरा। चलिए अभिनव परत है। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? अब देखिए इसमें आयन के बारे में आ गया, तो उस वक्त लाल को नीला कौन कर रहा था? लाल को नीला कर रहा था क्षार? नहीं, अम्ल कर रहा था ना। नहीं, लाल को नीला क्षार कर रहा था, और क्षार का इसमें दिया है OH, ये भी याद रखिएगा। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए जैववर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है DDT। रंध्र का मुख्य कार्य है गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन। देखिए वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या है? 0.03%। ही बहुत याद जरूरी है। पौधों उत्सर्जित पदार्थ हैं और मात्र 75 गो। टेनिनी, गोद, गंध, रजनी, इनमें सभी। अब देखिए मात्र और 75 क्वेश्चन है। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किस प्रकार क्रिया कहलाती है? डायलिसिस, हेमोडायलिसिस कहलाती है। ठीक, चलिए अब देखिए निम्नलिखित में कौन गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण है? ऐसा एक में लिख दिया ना, फिर बातें कम। जल की वृद्धि। अगर जल देखिए ये जो होता है ना, जिससे कि प्रकाश की ओर होगा,
अगर मान लीजिए प्रकाश की ओर मतलब वृक्ष बढ़ेगा तो प्रकाश अनुवर्तन, जल के धरती की ओर बढ़ेगा तो गुरुत्वानुवर्तन। अगर खादर क्या बोलते हैं कि अगर मतलब जहां जाए उसका अनुवर्तन हो जाएगा। जैसे नीचे जा रहा है तो गुरुत्वानुवर्तन हो रहा है, ऊपर जा रहा है प्रकाश की ओर तो प्रकाश अनुवर्तन हो रहा है, ऐसे हो सकता है। ठीक, चलिए आगे। पूर्ण विकसित अंडाशय का कहलाता है, फल कहलाता है। ठीक, अब देखिए लैंगिक जनन संचारित रोग है, एड्स है। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। देखिए किस पीएच का वाला विलियन सबसे अधिक क्षारीय होगा, हाई वाला सबसे अधिक क्षारीय। इसका मतलब सबसे, देखिए 7 से अधिक सबसे ज्यादा कौन है, पीएच 11 है, तो यही आपका क्षारीय होगा अधिक। चूना का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। निम्नलिखित में सोडा ऐश का सूत्र होता है Na2CO3, Na2CO3। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है, Na2SO4 2H2O। ठीक, चलिए निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन है, मिथिल आरएच। ठीक, चलिए निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, कोयला। और मात्र 65 को ऑब्जेक्टिव याद करना है। उपचयन में निम्नलिखित में से क्या है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का योग होता है। इसमें क्या होता है, उपचयन में यही होता है। जल में विद्युत अपघटक में कैथोड को कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन। ठीक, चलिए किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। देखिए संग माध्यम में विरल माध्यम से गमन करने पर प्राप्त कोण आई और कोण आर का क्या संबंध होता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम से मान लीजिए माध्यम हो गया, यही एगो क्या अभिलंब मान लेते हैं। अब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगा तो इसमें बताइए किधर जाएगा, यानी सबसे पहले किरण किधर जाएगा, किरण किधर जाएगा, तो किरण जो होगा इधर जाएगा। ठीक, किरण किधर जाएगा, इधर जाएगा, तो ई वाला कोण को कहेंगे आई, इस कोण को कहेंगे आर। तो बताइए कौन इसमें कोण बड़ा है, कौन कोण छोटा है, कोण आई जो है छोटा है, कोण आर बड़ा है। ठीक, यहाँ पे तो वही कोण आर को पहले लिखिए, यानी कोण आर बड़ा है कोण आई से, वही वाला यहाँ पे शर्त दिया गया है। ठीक, तो देखिए वो जो होगा दूर भागेगा, यही यहाँ पे बताया गया है। निर्देशांक चिन्ह परिपाठी, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है ध्रुव से, बात सही है। अब देखिए आगे, निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बनाया जाता है, सिलिकॉन से। ठीक, अब देखिए आगे, लघु पथन के समय परिपथ का प्रतिरोध बहुत कम होता है। ठीक, किसी पर दिक्कत। अब देखिए 220 वोल्ट 100 वोल्ट वाला आया था ना, 100 वोल्ट, तो विभवांतर आरोपित करने वाले परिभावित विद्युत धारा होगी, कितना होगा, 25/110 121 एम्पियर। चलिए विद्युत बल्ब में फिलामेंट द्रव्य होता है, विद्युत बल्ब में फिलामेंट द्रव्य होता है, फिलामेंट द्रव्य होता है टंगस्टन का। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। बैकग्राउंड आवाज पे थोड़ा सा ध्यान मत दीजिए। प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य कितना होता है, 380 होता है। ठीक, अब देखिए विद्युत परिपथ का कारण चालक में उत्पन्न होता है ऊष्मीय प्रभाव। ठीक, चलिए आगे, ऑक्सीजन से परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है आरबीसी, मतलब कि वो अपनी जिम्मेदारी से काम करता है। कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है, आहर नाल का। ठीक, प्रकाश की ओर परोह की गति है प्रकाश अनुवर्तन। ठीक, अब देखिए किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किया जाता है, घेंघा रोग से। अगर घेंघा नहीं होना चाहिए तो नमक खाइए। मनुष्य में कपल तंत्रिका की तंत्रिकाओं की संख्या है 12 जोड़ी, कपाल तंत्रिकाओं की। ठीक, अब देखिए मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध पहचानने का केंद्र है, अग्र मस्तिष्क। अब देखिए प्रथम मांस धर्म का प्रकट होना कहलाता है मैंथ्रा।
ठीक। अब देखिए, निम्नलिखित में कौन कृत्रिम का कार्य प्रबंधन एक विधि है। कलम लगन, दाब लगन और कलम बंधन, इनमें सभी। ठीक, चलिए आगे। निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट होगा। क्या है? ग्रेफाइट। क्या होगा? ग्रेफाइट होगा। ठीक, आज हम लोग खत्म ही कर देंगे। मात्र और 50 क्वेश्चन। 45 सक्रिय श्रेणी में निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। Na। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। लेकिन सोना आभूषण बनाया जाता है, जैसे गाना वाना बनाया जाता है, 22 कैरेट का। आजकल तो स्कैम करने के लिए 18 कैरेट का बना दे रहा है। ठीक, अब देखिए, निम्नलिखित में किस धातु को क्रोसिन में डुबा कर रखा जाता है? सोडियम को। ठीक, चलिए। अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में कौन उत्पन्न होता है? H+ आयन। निम्नलिखित में कौन सबसे सबल अम्ल है? HCl। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, शुद्ध जल का pH मान होता है 7 होता है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जलीय विलयन को नीले लिटमस पात्र को लाल कर देता है? अम्ल कर देता है। ठीक, ध्रुवीय सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 ठीक, निम्नलिखित में कौन अधातु है? P। ठीक, कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? 20। अब देखिए, मेंडविल के आवर्त सारणी के वर्गों की संख्या कितना है? मेंडविल के आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या जो है 18 है। और देखिए, एक छूट गया है, आवर्त 8 दिया है। देखिए, यहाँ पे 18 होना चाहिए। ठीक, और वर्गों की संख्या 18 और आवर्त की संख्या 7 होनी चाहिए। ठीक, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 2H2O। ठीक, चलिए। ब्रोन का परमाणु भार कितना होता है? 11 होता है। केलामाइन निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? जिंक का। चलिए, Zn का। अमोनिया एक अणु के नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात है 1.3। उसके बाद मात्र और 30 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन पारा कोश में पाया जाता है? परागकण। पराग कोश में पाया जाता है परागकण। निम्नलिखित में से किसे पैदा हार्मोन नहीं है? ऑक्सीटोसिन। चलिए, अलैंगिक जनन का विधि है? इनमें सभी विधि है। इनमें सभी बीजाणु जनन, मूलकन विखंडन। ठीक, अब देखिए आगे। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया? मटर का। चलिए, निम्नलिखित में से किनको जीव विज्ञान का पिता कहा गया है? अरस्तु को। चलिए, मानव और युग्म के लिंग गुणसूत्र संख्या है कितना है? 2 है। चलिए, प्रकाश के संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। प्रकाश अभिक्रिया होती है, अभी मालूम होगा, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में। अब देखिए आगे। गुर्दे में उत्पादित मूत्र स्थायी रूप से संग्रहित होता है मूत्राशय में। अच्छा, ये आ गया क्वेश्चन। इसमें कितना % यूरिया पड़ता है? 2% यूरिया पाया जाता है। यही आपसे बताने वाले थे, बोले थे कि लास्ट में बताएंगे हम। चलिए, पेंटेन जिसका अणु सूत्र C5H12 है, यहाँ पे C5H12 है, कितने संरचनात्मक समवायी है? उस समवायी है 3। अब देखिए, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? 14 वर्ग का। देखिए, घेंघा रोग, यहाँ पे बेघा रोग लिखा गया है। घेंघा रोग किसके मतलब घेंघा रोग पनपता है? आयोडीन के कमी से। आजकल नमक नहीं खाएगा, घेंघा रोग होने लगेगा। रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं पत्तियों में। आप कहेगा कि सर नमक में क्या है? नमक में आयोडीन मिला के आजकल आया है, मतलब बांटा जा रहा है ताकि लोग को आयोडीन दिया जा सके। रक्त मापने वाले उपकरण को कहते हैं? स्फेग्नोमीटर। पराग कोश में पाए जाते हैं परागकण। देखिए, मात्र ऑब्जेक्टिव और 20 को है, 20 को नहीं 17 को। लसिका का रंग होता है हल्का पीला। निम्नलिखित में एक जैविक अनमीकरणीय पदार्थ है? DDT। ठीक, अब देखिए, सेल का वाहक, ओ भाई देखा मेरा चेहरा ला रहा है।
सेल का वाहक बल है, सेल द्वारा इकाई आवेश में किया गया कार्य। ठीक, चलिए परिस्थितिक तंत्र का ऊर्जा प्रवाह है एकदशीय। अब देखिए आगे, आवेश का ऐसा एक मात्रक कूलम। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। देखिए, दूर दृष्टि दोष वाले नेत्र को साफ साफ नहीं दिखाई देता है, दूर की वस्तु है। यहाँ पे हम आपसे बता दें, अगर दूर दृष्टि हुआ है तो दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगा, निकट दृष्टि दोष हुआ है तो निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगा। अगर दूर दृष्टि को दूर करना है तो उत्तल दर्पण का प्रयोग कीजिए, उत्तल दर्पण का। अगर निकट दृष्टि दूर करना है तो अवतल दर्पण का। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए ध्यान से सुने होंगे, बहुत याद होगा। और 11 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा। चलिए, विद्युत धारा के चुंबक प्रभाव की खोज किसने किया? रास्टेड ने। चुंबक प्रभाव का खोज किसने किया? रास्टेड ने। चलिए एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, चिन्हों की निर्देशांक चिन्ह परिपाठी में धनात्मक फोकस दूरी होती है, किसके धनात्मक फोकस दूरी होती है? अवतल दर्पण की होनी होती है भाई। क्या होती है? अवतल दर्पण की होती है। इनमें सभी की होती है क्या? ए और बी, एक और है उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण। उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक, चलिए कोई ना, बहुत बढ़िया। अब देखें, निम्नलिखित में किस कारण सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है? धनावेशित और ऋणावेशित दोनों विपरीत दिशा के गतीय के कारण। ठीक, जो भारी है उसको देखिए, 80 में से हमको बनाना है 40, तो इतना भी नहीं बनेगा, इतना ऑब्जेक्टिव में। इसी में से आएगा 70 को, कितना कम से कम 60 आएगा ना, कम से कम 55 आएगा ना। 55 को में जो 15 को भारी है उसको छोड़ दीजिए, 40 को बनाइए। ठीक, किस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 है? यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का है? दोनों। अवतल दर्पण, देखा यहाँ पे छूटा है, अवतल दर्पण, सॉरी यहाँ पे इसका ऑप्शन है गलत है। ठीक, इसका ऑप्शन ए गलत है। ठीक, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक होता है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। निम्नलिखित में दर्पण सूत्र होता है 1, मतलब भाई वाला प्लस वाला, यही माइनस वाला होगा तो लेंस सूत्र हो जाएगा। ठीक, किसी समतल दर्पण द्वारा बना वर्धन होता है 1 होता है। ठीक, चलिए वहाँ 1046 पे आ गए, 1047 पे हम लोग आ गए हैं। मात्र 3 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा बना किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी होता है? उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में और समतल दर्पण में। इन सभी में से क्या होता है? बन जाता है ना आभासी दर्पण। वास्तविक दर्पण एवं बनता है। आकाश का नीला रंग किस कारण परिघटित माने परिक्रमा है? परिकर्णन। ठीक, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है अभिलाम की ओर। अब देखिए, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? अवतल लेंस की। देखिए आज हम लोग का 750 प्लस सीरीज खत्म हो गया। क्या हुआ? खत्म हो गया। तो आज हम लोग का 1050 सब्जेक्टिव क्लियर कर लिए। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छा लगा कि नहीं? अभी तक अगर आप पीडीएफ नहीं लिए हैं तो 1 मिनट रुक जाइए, आपको बताने वाला हूं कि और भी आप लोग को इसमें फैसिलिटी मिलने वाला है। 1 मिनट रुकिए। इसमें आप लोग इस नंबर पे हाई लिख के पहले भेजिए, 76 31 77 87 49, और उसके बाद 76 31 77 87 59। इस नंबर पे हाई लिख के भेजिए। और आप बिल्कुल फ्री में क्लास 10th का, ठीक, क्लास 10th का कोई भी पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक, और 12th वाले अगर चाहते हैं तो हिंदी व्याकरण का ले सकते हैं। लेकिन अभी और आने वाला है 12th वाला बैच का भी, 12th वाले भी बैच अभी, मतलब CLASS, मतलब कि 12th वाले बैच का भी हम सोच रहे हैं लाने के लिए। ठीक, तो वो भी पीडीएफ मतलब एडिट हो रहा है। तो मेरे पास एगो मोबाइल है, एगो मोबाइल से भी जो करना है करना है। ठीक, अब तो इसीलिए अगर मान लीजिए अब क्रैश कोर्स चलाएंगे बोर्ड पे तो सही चलेगा, हम लोग एडिट करने में हम 4-5 दिन लगा देंगे। इसीलिए तो कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा। और मेरा जो वीडियो है प्लेलिस्ट, एक बार प्लेलिस्ट मेरा जाके जरूर चेक कर लीजिएगा मेरे चैनल पे, ताकि बहुत मतलब आप लोग को उसमें से बहुत सारी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रैश कोर्स की जितनी वीडियो सब वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके सेव होती हैं। अगर मान लीजिए आपको हिंदी का देखना है, अगर नहीं मिला है तो जाके आप प्लेलिस्ट में एक बार जरूर देखिए, वहीं पे रहेगा। ठीक, जो भी आप लोगों को देखना है वहीं पे आपको मिल जाएगा। ठीक, तो कैसे हैं आप लोग?
मतलब आप लोग ठीक है ना? आज लास्ट दिन है और ये आप समाप्त हो गया है। कैसा लग रहा है? अब सब्जेक्टिव स्टार्ट होगा, जल्द ही सब्जेक्टिव स्टार्ट होगा, क्योंकि हम लोग को क्या दिसंबर से पहले सबको ख़त्म करना है, दिसंबर से पहले ख़त्म करना है। 2 जनवरी से फिर से एगो स्टार्ट करना है क्रैश कोर्स, ठीक, आप लोग के लिए, ठीक, क्योंकि उसमें इतना फास्ट रिवीजन होगा ना फिर बात का। तो आप लोग का सपोर्ट बनाए रखिएगा तो ज़रूर स्टार्ट होगा, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच। और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, आज का जो टाइम है बहुत मस्त है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत बधाई हो आप लोग को।